नमस्कार दोस्तों आज का भी ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा है। लोगों के दिमाग में ये बात अभी तक इसलिए सेटल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स इस टॉपिक पर बात नहीं करते। लोग जाते हैं बिना किसी डिप्रेशन के, उनको डिप्रेशन हो रहा है, बिना किसी एंजाइटी के उनको एंजियस फील कर रहे हैं, बिना किसी घबराहट के उनको घबराहट फील हो रहा है। उस ये सारे सिम्टम्स वो फील कर रहे हैं। बैठे बैठे अचानक से उनको पसीना आ जा रहा है, सोच रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया या फिर मुझे कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। वो झटाक से भाग करके जाते हैं हॉस्पिटल, वहां पर ईसीजी कराते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल एंजाइटी हुई थी, आप ये क्लोनाजोपाम जैसी कुछ मेडिसिन लेकर जाओ, खाओ और आप ठीक हो जाओगे। खाते ही 5-7 दिन के लिए वो दवा लेकर आए, खाना खाया और उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर वही सेम सिम्टम्स। धीरे धीरे उनके सिम्टम्स बढ़ते गए और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे। वो अपने आप को इतना शांत फील नहीं करते कि वो कभी चार इंसान के बीच में सुकून से, धैर्य से, सब्र से मिलकर उनसे बात कर सके। उनके अंदर इतनी घबराहट हमेशा मची रहती है कि वो भागते दौड़ते रहते हैं। मैंने यहां तक देखा बहुत सारे ऐसे ऐसे मरीज, विटामिन D3 जब मैंने जांच कराया तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है केवल। मतलब 30 के करीब में, 30 पीजीएमएल के करीब में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम देख रहे हैं किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, यानी इतना ज्यादा डिफिशियंसी। मैं उन सारे मरीजों को सलाम करता हूं जो लोग इतना कम विटामिन D3 होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। इतना कम विटामिन D3 होने के बाद वो जॉब पर जा रहे हैं, अपना परिवार संभाल रहे हैं। मैं सलाम करता हूं इसे। मतलब वो उनके अंदर इस तरह की क्रोनिक प्रॉब्लम होती है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, बस वही मैं खुद हैरान हूं ये चीज सोच करके। तो ऐसे मरीजों को यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर बेवजह आपको डिप्रेशन, एंजाइटी सालों साल से है और आप इलाज करा करा करके थक चुके हो और सोच रहे हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिससे मेरी ये समस्या ठीक नहीं हो रही, तो आज ही आप विटामिन D3 और B12 का टेस्ट कराएं और देखें। अगर उसकी कमी है तो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे और आपका डिप्रेशन, एंजाइटी बिना किसी एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी मेडिसिन के ही कुछ समय बाद अपने आप पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाली है। जितने सिम्टम्स आ रहे थे, हाथ पैर में झुंझुनी, हीमोग्लोबिन का कम होना, आयरन का कम होना, हर वक्त सर दर्द करना 4-5 घंटे या फिर 7-8 घंटे, मतलब नॉर्मली जो 7-8 घंटे एक नॉर्मल इंसान का टाइमिंग होता है सोने का, उतना सोने के बावजूद भी सुबह सो के उठने के बाद दिमाग फ्रेश फील ना करना, साथ ही साथ पेट में ब्लोटिंग होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होना, पूरे बॉडी में पेन होना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, वायरल फीवर हो जाना, टाइफाइड होना, डेंगू होना, तरह तरह के और भी लक्षण आपको दिख सकते हैं जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो वो सारी चीजें आप देखते हो। विटामिन D कम होता है तो नींद की भी प्रॉब्लम होती है, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ आप एक तरीके से ये समझो कि अगर हमारे पृथ्वी पे सूरज नहीं निकलता तो फिर हमारी जिंदगी का अस्तित्व नहीं होता। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी है तो ये समझिए कि आपके शरीर का कल्याण हो ही नहीं सकता। शरीर का कल्याण चाहते हैं तो वो नाम का विटामिन है, ये आप समझिए, वो नाम का विटामिन है, लेकिन काम पूरा का पूरा बॉडी के रिकवरी में एक तरीके से हार्मोन्स का ही है। अगर विटामिन D कम होता है तो बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होना बहुत आम बात है। उसी से रिलेटेड है विटामिन B12। तो दोनों का लेवल आप सभी को बॉडी में जरूर मेंटेन करना है। मैं तो बोलता हूं कि कम से कम विटामिन D3 50 से ऊपर रखो और विटामिन B12 500 से ऊपर रखो, ताकि आपकी बॉडी का फंक्शनिंग और बॉडी की रिकवरी काफी फास्ट हो सके। और IBS वाले जितने भी मरीज आते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले या फिर लूज मोशन या UDF या मिक्स वाले, किसी भी तरह के कोई भी पेट रोगी हमारे पास आते हैं, तो हम जरूर कहते हैं कि आप लोग अपना विटामिन D3 B12 चेक कराओ और इसका सप्लीमेंट आज से ही लेना शुरू करो, अगर चाह रहे हो कि तेजी से आप सभी को रिकवरी मिले। तो ये बात याद रखना, इसकी कमी से आपको भयानक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर विटामिन B12 आपके शरीर में लंबे समय से कम है तो आपको पैरालिसिस टाइप के भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये बात याद रखिए। विटामिन B12 आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसकी रिकवरी में काफी हेल्प करता है। उसको आपके बॉडी में मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसकी कमी होती है तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी खून की कमी। साथ ही साथ और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी होती है, लेकिन ये 2 विटामिन मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इनके ऊपर काम कीजिए और खुद देखिए कि कुछ ही
हफ्तों में आप सभी के सारे सिम्टम्स धीरे धीरे दूर होने लगे और आप खुद अपने आप को बेहतर फील करने लगे। जो आप सालों साल दवा खाकर भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाए, वो केवल और केवल सप्लीमेंट लेकर के अपनी सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। मैं जड़ से क्योर की बात करता हूं, कभी भी रिलीफ की बात मैं नहीं करता। आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग डाइट का ध्यान दीजिए। डाइजेशन खराब है तो डाइजेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे ट्रीटमेंट लीजिए। डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो कभी भी किसी भी विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी नहीं होगी। और अगर आपके बॉडी में डाइजेशन बेहतर हो जाता है तो उसके साथ साथ डाइट को भी बढ़िया बनाकर रखिए। अगर डाइट बढ़िया होती है तो वैसे भी आपके शरीर में कभी भी इस तरह की कोई भी विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी नहीं होगी। नए पेशेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनको इस वीडियो की जरूरत है। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।